फ्लाइट में चढ़ते ही औरत को एक अजीब बात नोटिस हुई। जिस इंटरनेशनल फ्लाइट में भीड़ होनी चाहिए थी उसमें सिर्फ वो और उसकी बेटी थे। लॉरा को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन गनीमत है कि कुछ ही देर में पैसेंजर्स एक एक करके फ्लाइट में आने लगे। ये देखकर लॉरा ने भी ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि ये एक लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट थी, तो टेक ऑफ के बाद लोग धीरे धीरे सोने लगे। तभी लॉरा ने देखा कि पीछे 2 लाइनें खाली है, तो वो अपनी बेटी को लेकर पीछे गई और लेट गई। लेकिन अजीब चीजें तो अब शुरू होने वाली थी। जब लॉरा की आंख खुली तो जो बेटी अभी उसके पास सो रही थी वो अब गायब थी। उसने मासूमियत में सोचा कि बेटी वॉशरूम गई होगी, लेकिन जब उसने पूरी फ्लाइट के वॉशरूम ढूंढ लिए फिर भी बेटी का कोई नामो निशान नहीं मिला। लॉरा घबरा गई और उसने जल्दी से एक एयर होस्टेस से पूछा। जब उसे पता चला कि रेस्ट रूम में एक छोटी बच्ची है तो लॉरा की जान में जान आई, लेकिन जब अंदर जाकर देखा तो वो उसकी बेटी नहीं थी। उसने एयर होस्टेस को अपनी बेटी के कपड़े और हुलिया बताया, लेकिन एयर होस्टेस ने कहा कि उसने उसे नहीं देखा। उसे लगा कि शायद बच्ची खेल खेल में लुका छिपी खेल रही होगी। एयर होस्टेस की बात सुनकर लॉरा को भी लगा कि वो बहुत ज्यादा टेंशन ले रही है, लेकिन जब उसने फ्लाइट के तीनों केबिन छान मारे फिर भी उसे अपनी बेटी नहीं मिली। लॉरा अब और ज्यादा परेशान हो गई। उसे लगा कि शायद वो बेटी से कहीं चूक गई है, इसलिए वो भागकर अपनी सीट पर गई, लेकिन सीट पर सिर्फ बेटी का टेडी बियर रखा था। तभी पास बैठे एक पैसेंजर ने भी लॉरा की घबराहट देखी और पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ, क्या आपने उसे इधर आते देखा? मुझे लगता है नहीं। वो कितने साल की है? वो 6 साल की है। नहीं, मैंने नहीं देखा। और भी अजीब बात यह थी कि आसपास के सभी पैसेंजर्स ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो किसी बच्ची के साथ थी। तभी हेड फ्लाइट अटेंडेंट को भी लॉरा की सिचुएशन पता चली। उसने तुरंत अनाउंसमेंट करके सभी पैसेंजर्स को उस खोई हुई बच्ची पर ध्यान देने को कहा, लेकिन अजीब बात थी कि अनाउंसमेंट हुए काफी देर हो गई, फिर भी कोई खबर नहीं मिली। परेशान लॉरा ने क्रू से पूरी फ्लाइट को सर्च करने के लिए कहा, लेकिन स्टाफ को लगा कि ये बात का बतंगड़ बनाना है और वो कोई एक्शन लेने में देरी कर रहे थे। लॉरा को पता था कि फ्लाइट में इंसान को छिपाने की बहुत सी जगह होती है। ये देखकर कि लॉरा को फ्लाइट के बारे में इतनी नॉलेज है, स्टाफ को उसकी बात माननी पड़ी। उन्होंने वादा किया कि वो ये बात कैप्टन को बताएंगे और उसे अपनी सीट पर जाकर वेट करने को कहा, लेकिन 10 मिनट बाद भी एयर होस्टेस कुछ नहीं कर रही थी। तभी लॉरा ने देखा कि दूर हेड अटेंडेंट एक एयर होस्टेस से चुपके से बात कर रही है। उसे कुछ गड़बड़ लगी और वो जल्दी से उनके पास गई, लेकिन एयर होस्टेस ने उसे रोक दिया और हेड अटेंडेंट मुड़कर फोन करने लगी। लॉरा ने घबराकर पूछा कि कहीं उसकी बेटी के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। तभी फोन रखकर हेड अटेंडेंट ने कहा कि उसकी बेटी का कोई बोर्डिंग रिकॉर्ड नहीं है। लॉरा को लगा कि ये एकदम बकवास है। उसे पूरा यकीन था कि वो खुद अपनी बेटी का हाथ पकड़कर फ्लाइट में आई है और वो फ्लाइट में चढ़ने वाले पहले लोग थे। उसे यकीन था कि बोर्डिंग के टाइम एयर होस्टेस ने उसकी बेटी को देखा था, लेकिन एयर होस्टेस ने कहा कि उसे कुछ याद नहीं। ये देखकर कि दोनों उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे, लॉरा अपना बोर्डिंग पास निकालने लगी, लेकिन जब उसने पॉकेट में हाथ डाला तो वहाँ सिर्फ उसका ही बोर्डिंग पास था। उसे अचानक याद आया कि दूसरा बोर्डिंग पास बेटी के बैग में है। फिर वो भागकर अपनी सीट पर गई। जब उसने ओवरहेड केबिन खोला तो देखा कि बेटी का बैग भी गायब है। उसने सोचा कि उसकी बेटी सिर्फ 6 साल की है, वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचकर बैग नहीं निकाल सकती। उसे तुरंत समझ आ गया कि किसी ने उसकी बेटी को अगवा कर लिया है, लेकिन दोनों क्रू मेंबर्स को लगा कि वो औरत बेवजह तमाशा कर रही है। जब लॉरा ने देखा कि वो अभी भी उस पर यकीन नहीं कर रहे, तो वो सीधे कैप्टन से जवाब मांगने चल दी। वो पूरी स्पीड से दौड़ते हुए कॉकपिट के बाहर पहुंची। जब वो कॉकपिट का दरवाजा पीट रही थी तो पीछे से एक एयर मार्शल ने उसे पकड़ लिया। एयर मार्शल मार्क को लगा कि उसकी हरकत से फ्लाइट की सेफ्टी को खतरा है, लेकिन इतनी तेज आवाज से कैप्टन अलर्ट हो गया। जब कैप्टन को पूरी बात समझ में आई तो उसने लॉरा से पूछा कि क्या उसने फ्लाइट में चढ़ने से पहले शराब या कोई दवा तो नहीं ली थी। कैप्टन के पूछने पर लॉरा ने हिचकिचाते हुए बताया कि उसने 2 स्लीपिंग पिल्स ली थी, क्योंकि उसके पति की हाल ही में छत से गिरकर मौत हुई है, इसलिए वो मेंटली ठीक नहीं है। उसने बताया कि वो इस फ्लाइट से अपने पति की अस्थियां घर ले जा रही है। हेड अटेंडेंट ने भी इस बात को कंफर्म किया कि लॉरा के पति की अस्थियां कार्गो में रखी है, लेकिन कैप्टन को अभी भी शक था, क्योंकि फ्लाइट में किसी भी इंसान ने लॉरा की बच्ची को नहीं देखा था। वो इसके लिए कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन लॉरा जिद पर अड़ी रही कि उसकी बेटी सिर्फ 6 साल की है, जिसने अभी अभी अपने पिता को खोया है और वो भी डरी हुई है। उसने कहा कि ये उसका कोई वहम नहीं है, क्योंकि उसे अच्छे से याद है कि उसने बोर्डिंग के टाइम उसका हाथ पकड़ा था। औरत का परेशान चेहरा देखकर कैप्टन को भी उस पर दया आ गई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने एक फैसला लिया। स्टाफ ने ये सुनते ही एक्शन लेना शुरू किया और फ्लाइट का कोना कोना छान मारा, लेकिन लॉरा को अभी भी चैन नहीं था। उसने हर पैसेंजर की सीट को ध्यान से चेक किया। तभी एक पैसेंजर के पास से गुजरते हुए लॉरा को लगा कि उसने उसे कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आया। तभी उसने देखा कि 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स आपस में फ्लर्ट कर रहे थे। उसकी बेटी का कोई अतापता नहीं था और ये दोनों क्रू मेंबर्स यहाँ मजे कर रहे थे। उसका इन नाकारा अटेंडेंट्स पर से भरोसा उठ गया और उसने कहा कि वो खुद जाकर फ्लाइट का कार्गो चेक करेगी, लेकिन कैप्टन ने उसे सख्ती से मना कर दिया। उसे नहीं लगा कि एक 6 साल की बच्ची अकेले कार्गो में जा सकती है, और वैसे भी कार्गो में सिर्फ क्रू मेंबर्स ही जा सकते हैं। फिर पैसेंजर्स की सेफ्टी का हवाला देकर उसने लॉरा को कार्गो चेक करने से मना कर दिया, लेकिन उसने वादा किया कि वो बच्ची को ढूंढते रहेंगे। अगर वो केबिन में नहीं मिली तो वो 2 लोगों को कार्गो में ढूंढने के लिए भेज देगा। ये कहकर कैप्टन बिना मुड़े वहां से चला गया। तभी लॉरा को अचानक कुछ याद आया और वो पागलों की तरह पैसेंजर केबिन की तरफ भागी। दरअसल कल रात वो अपनी बेटी के साथ एक होटल में रुकी थी। सोने से पहले उसने देखा कि एक आदमी छुपकर उसकी बेटी के कमरे में झांक रहा था। लॉरा को पक्का यकीन था कि इसी दाढ़ी वाले आदमी ने उसका पीछा किया और मौका देखकर उसकी बेटी को किडनैप कर लिया। लॉरा की बात सुनकर दाढ़ी वाले ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा। जल्द ही उनकी बहस की आवाज सुनकर पूरे केबिन के लोग उन्हें देखने लगे। खुद को सवालों के घेरे में देखकर दाढ़ी वाले ने तुरंत उस होटल का नाम बताया जहाँ वो कल रात रुका था। उसने कहा कि वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। यकीन ना हो तो होटल का रिकॉर्ड
चेक कर लो। एयर मार्शल मार्क ने उससे होटल का बिल मांगा। दाढ़ी वाले ने बिना कुछ कहे तुरंत अपना बिल दिखा दिया। जब उसने अपनी बेगुनाही का सबूत दे दिया तो मार्क को लॉरा को लेकर वहां से जाना पड़ा। लेकिन सुराग मिलने के बाद लॉरा यूं ही हार नहीं मानने वाली थी। उसने खुद को मार्क से छुड़ाया और सीधा दाढ़ी वाले पर